तुझसे नाराज नहीं, जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। ये गाना गुनगुनाते हुए मैं सारा काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर लेट गई। रात काफ़ी गुजर चुकी है, रात काफ़ी हो चली है। आज रात नींद नहीं आ रही है, मन बहुत उदास है। मन कर रहा है कि जी भर के रो लूं, पर रो भी तो नहीं पा रही हूँ। आज मेरी शादी के पूरे 6 महीने हो गए हैं और मेरे मन में ना पहले की तरह खुशी बची है और ना ही प्यार। आज रात नींद नहीं आ रही है, पर वो मंज़र मेरे आँखों के सामने नाच रहा है। अभी तो लगता है ये कल की ही बात हो। मैं और आशीष एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते थे। दिन यूं ही गुजरता था, बस पूरे दिन एक दूसरे से मिलने की ख्वाहिशें रखते थे। रोज़ लंबी लंबी बातें होती। एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि हमने शादी का इरादा कर लिया और आशीष मुझसे 1 साल का समय लेकर दिल्ली आ गया। बोला शादी से पहले कुछ काम कर लें, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं बहुत खुश थी। ऐसा लगा मानो 1 साल बाद हम दोनों एक हो जाएंगे। आशीष दिल्ली चला गया और 1 साल मैंने दिन गिन गिन कर बिताया। 1 साल बाद जब आशीष दिल्ली से वापस आया, तब आशीष मेरे घर शादी की बात मेरी फैमिली से करने के लिए आया, पर मेरी फैमिली इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हुई। सब ने मना कर दिया, तो हमने भागकर शादी करने का प्लान किया और कोर्ट मैरिज करके दिल्ली आ गए। शुरू में तो सब अच्छा रहा। मैं भी किसी को नहीं जानती थी, तो घर पर ही रहती थी, ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना। पहले आशीष काम से आके बात करते थे, पर धीरे धीरे सब बदलने लगा। अब तो वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे। हर बात पर गुस्सा होना अब आम सा हो गया था। पर आज तो हद ही हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ 6 महीनों में ही हमारी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो जाएगा और आशीष मुझ पर हाथ उठाएंगे। ये मंज़र याद आते ही मेरी आंखें भर आई। आज मेरे घर मनीष आए थे, आशीष के भाई। लव मैरिज के बाद पहली बार कोई घर आया तो मैं बहुत खुश हुई। मनीष जी से बातें करने लगी। मनीष जी आशीष जी से मिलने आए थे, पर उनके ना होने के कारण वो इंतज़ार करने लगे। मैं भी मनीष जी से बात करने लगी कि उन्हें बुरा ना लगे। आशीष जी आए और उन्होंने जैसे ही मनीष और मुझे बात करते देखा तो गुस्से में लाल हो गए। यहाँ तक कि हम दोनों पर चिल्लाने लगे। मैं सहम के रह गई। कुछ समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। पर मनीष जी शांति से आशीष जी को समझाने लगे, भैया मैं आपसे ही मिलने आया था, आप नहीं थे तो इंतज़ार में बैठ गया, इसमें भला भाभी का क्या दोष। आशीष जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो तू मेरे ना रहने पर मुझसे मिलने आता है। मनीष बहुत ही विनम्रता से बोला, नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपके छुट्टी के टाइम पर ही आया था। 10 मिनट हुए हैं मुझे आए हुए, आज आप ही लेट हो तो मैं बैठ गया, बस चाय पीने लगा। तो आशीष ने उसे गुस्से में
चिल्लाते हुए कहा, हाँ पता है मुझे तुम दोनों का, जा तू अब, इसको तो मैं बताऊंगा। मनीष बेचारा सर झुका के शर्म से चला गया। उसके बाद आशीष जी ने मुझ पर बहुत गुस्सा किया। बोले, क्या रे, तुझे मनीष ही ज़्यादा पसंद है क्या? उसके लिए चाय ले आई? हाँ, उसको बोल नहीं सकती थी कि भैया नहीं है, अभी तू जा। मैंने भी सफाई देते हुए बोला, ये जी क्या बोलती, आपके आने का टाइम हो गया था तो सोची मिल ही ले। आशीष जी कहाँ सुनने वाले थे, फिर चिल्लाते हुए बोले, अच्छा अब तू जवाब देगी मुझे? एक तो रंगे हाथों पकड़ी गई, फिर भी। ये कहकर आशीष ने मुझे थप्पड़ मार दिया और आज पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया था। यही सोचते सोचते मुझे नींद आई और सोचते सोचते सुबह हो गई। उठकर चाय बनाई, नाश्ता बनाकर आशीष को भेज दिया। अब मैं चुप चुप सी रहने लगी, सहमी सहमी सी, ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना और ना ही घर से बाहर जाना। दिन भर घर में डिप्रेस रहने के कारण मैं बीमार हो गई और एक दिन ज़्यादा बीमार हो गई तो आशीष मुझे डॉक्टर पे ले गए। तो दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैं लेके आऊँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा एंड गुड बाय।